खबर पंचकुला से है, जहां पंचकमल बीजेपी कार्यालय पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे। इस दौरान पंचकुला में कई नेता बीजेपी का दामन थामा। उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए। जानकारी के मुताबिक नारायणगढ़ से पूर्व विधायक पवन और रादौर से यूथ कांग्रेस के नेता संदीप राणा ने बीजेपी का दामन थामा। मुख्यमंत्री ने दोनों नेताओं को बीजेपी में शामिल करवाया। वहीं सीएम ने कहा है कि तमाम कार्यकर्ताओं को पूरा सम्मान मिलेगा। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कांग्रेस पर निशाना साधा। इस दौरान कांग्रेस ने अपनों को रेवाड़ियां बांटने का काम किया। किसानों से कौड़ियों के भाव जमीन ली थी और हमने ई भूमि पोर्टल से लूट को बंद करने का काम किया। झज्जर में बीजेपी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने भी शिरकत की। धनखड़ ने बजट का स्वागत करते हुए कहा है कि बजट में सभी वर्गों के लिए कुछ न कुछ उपलब्ध कराया जा रहा है। हरियाणा का बजट देश भर के राज्य में सबसे बेहतरीन बजट साबित हुआ। इसमें कई परियोजनाएं शुरू करने के लिए बजट निर्धारित किया गया। साथ ही बुढ़ापा पेंशन को भी बढ़ावा मिला। धनखड़ ने कहा है कि इस बार का बजट पिछले साल के बजट के मुकाबले 11% बढ़ा है। और 6 अप्रैल तक हम सब पन्ना प्रमुख बनाकर उनकी कार्यशाला करने के लिए कटिबद्ध हैं। और एक दिन एक समय सुबह 9 बजे हम 5 लाख पार्टी के ध्वज एक साथ फहराएंगे। ये हमने निर्णय किया है और उस निर्णय पर हम जो है आगे बढ़ रहे हैं। और 26 तारीख को प्रधानमंत्री की 98वीं मन की बात है, वो हम सुनेंगे। और उसी दिन हर शक्ति केंद्र पर जब बात सुनेंगे तो हम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण भी पहली बार जो है वो नीचे तक गांव के स्तर तक पढ़ा जाएगा। घरोंडा के सब्जी उत्कृष्टता केंद्र में सब्जी मेले के आखिरी दिन कृषि मंत्री जेपी दलाल ने शिरकत की, जहां उन्होंने घरोंडा के विधायक हरविंदर कल्याण के साथ किसानों द्वारा लगाई गई विभिन्न प्रकार की सब्जियों के प्रदर्शन का अवलोकन किया। बागवानी विभाग के महानिदेशक डॉक्टर अर्जुन सिंह सैनी ने किसानों के प्रोडक्ट से कृषि मंत्री को अवगत कराया। साथ ही कृषि मंत्री ने किसानों द्वारा बनाए गए उत्पादों का स्वाद भी चखा। कृषि मंत्री ने किसानों के प्रयासों की सराहना की। बाद में उन्होंने ड्रोन स्प्रे भी देखा और ड्रोन को ऑपरेट भी किया। मंत्री जेपी दलाल और विधायक हरविंदर कल्याण ने किसानों को संबोधित किया और प्रगतिशील किसानों का सम्मान भी किया। कृषि मंत्री साहब का स्वागत करें कि प्रोग्रेसिव फार्मर ने अपने उत्पाद का प्रदर्शन किया। सभी फार्मर से मैंने पूछा कि आप कितने साल से काम कर रहे हो, बगैर सब्सिडी के आपको कितनी आमदनी हो जाती है। ज़्यादातर किसानों ने बताया कि वो 2-2.5 लाख रुपए प्रति एकड़ का साल का कमा लेते हैं बगैर सब्सिडी के। तो अब इनके लिए अच्छी मार्केट की लिंकेज और करेंगे। और जो दूसरे किसान भाई हैं हमारे, हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि इस तरह के मेले लगाने का हमारा मकसद ये है कि इन किसानों के बारे में जानकारी लें, क्या क्या ये उत्पादन कर रहे हैं, कितनी कमाई कर रहे हैं, क्या विधियां हैं। मेला लगाने का यही मकसद है। सांसद नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को कुरुक्षेत्र के सर्किट हाउस में बजट संबंधित विषय को लेकर प्रेस वार्ता की। सांसद ने कहा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विकास के प्रेरक आयाम स्थापित कर रहा है। सांसद ने बताया कि साल 2014 से स्थापित मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ सहस्थान में 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। बजट में 7 प्राथमिकताएं समावेशी विकास, अंतिम छोर तक पहुंचाना, बुनियादी ढांचा और निवेश क्षमता को उजागर करना, ग्रीन ग्रोथ, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र की मजबूती का प्रावधान भी है। रेलवे स्टेशनों
भिवानी का जंक्शन हो, और चरखी दादरी का, फरीदाबाद NIT का, गोहाना और हिसार, होडल, जींद, कालका, कोसली और महेंद्रगढ़, मांडी, डबवाड़ी, नारनौल, नरवाना, पलवल, पानीपत, पटौदी और रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा और सोनीपत, यमुनानगर, जगाधरी, इन रेलवे स्टेशनों का भी जीर्णोद्धार करने का इस बजट के अंदर प्रावधान किया गया है। उसकी प्रवेश होगी। बाढ़बंदी के समय भी किसी ने उसको कुछ याद नहीं किया, उनकी विकास से बाढ़बंदी हुई एक विभाग में। उसके बाद टोटल उसकी हमारी बिहार में चुनाव जीतने बिल्कुल वेट कर लिया था, इलेक्शन के लिए इसके अंदर कांग्रेस में कुछ लोग काउंसिलर वो हाईकोर्ट चले गए। उन्होंने जाके जो अभी ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन नहीं कराना चाहती, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल 100% नगर परिषद का इलेक्शन कराने के लिए तैयार बैठी है। वार्ता में हमारे थानेसर के फतेहाबाद नगर परिषद की मीटिंग के दौरान भारी हंगामा देखने को मिला। इस दौरान नहरी पानी का सप्लाई सीवरेज व्यवस्था को लेकर पार्षदों ने मुद्दा उठाया। फतेहाबाद वार्ड नंबर 8 में नहरी पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। वार्ड पार्षद मास्टर चंद्रभान ने विधायक डूडाराम के सामने वार्ड नंबर 8 के एजेंटों की कॉपी फाड़ी और कहा पानी की सप्लाई को लेकर वार्ड वासी परेशान हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वहीं नगर परिषद की मीटिंग में बिजली निगम और जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी नहीं पहुंचे, जिन्हें विधायक डूडाराम ने फोन कर जमकर फटकार लगाई। जैसे रूटीन की मीटिंग थी, शहर में विकास का कुछ टेंडर लगे हैं, कुछ नए टेंडर लगाने के बारे में हर एमसीओ ने अपने अपने वार्ड की बातें रखी है। जहाँ कुछ काम चल रहा है, कुछ फोर्स भी बढ़ाने की बात उनको नुकसान में हुआ। खासकर पानी की और बिजली की शिकायतें बहुत ज़्यादा मिली है। इसका सोमवार को 12 बजे हम सभी मेंबर आएंगे और सीनियर अधिकारी SC, XC, SDO सब अधिकारियों को बुलाकर बिजली महकमा और बुला के जो भी समस्या यहाँ बैठ के हल करेंगे। हमारे वार्ड के अंदर पाइपलाइन बिछा रखी है। खबर कुरुक्षेत्र से, जहां लोगों में सुरक्षा का माहौल बना रहे, इसके लिए गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के निर्देशानुसार 194 बटालियन रैपिड एक्शन फोर्स कुरुक्षेत्र में मौजूद कर रही है। रैपिड एक्शन फोर्स की टुकड़ी ने कुरुक्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया और शाहबाद झांसा एरिया का भ्रमण भी किया। साथ ही कुरुक्षेत्र जिला के विभिन्न क्षेत्र में फ्लैग मार्च करके क्षेत्र की जानकारी भी ले रहे हैं। रैपिड एक्शन फोर्स की टुकड़ी शाहबाद एरिया के जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करके हालातों के बारे में जायजा लिया। द्रुतभाग कार्यबल की ये नौकरी है जो हमारे कमांडेंट श्री राकेश कुमार सिंह के निर्देशानुसार और MHA की कुछ गाइडलाइन है, उसके अनुसार जो है हरियाणा राज्य में 4 सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट हैं, हाइपर सेंसिटिव, जिनकी हम इस वर्तमान समय में MX एक्सरसाइज जिनमें कर रहे हैं। हमारी एक कंपनी आज रेड में जिंद में कर रही है और हम दूसरी जो कंपनी है यहाँ कुरुक्षेत्र में, चूँकि हाइपर सेंसिटिव एरिया है इसलिए हम इसमें एम्बाइजेशन एक्सरसाइज के लिए आए और आज हमारा प्रोग्राम शाहबाद और झांसा में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कर रहे हैं। खबर गुरुग्राम के सेक्टर 70 एरिया से, जहां 10 करोड़ के बैंक घोटाले पर CBI ने बिल्डर के घर छापेमारी की। आपको बता दें, छापेमारी से घबराकर बिल्डर ने दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी, जिसके बाद बिल्डर को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। खबर झज्जर से, जहां स्वास्थ्य विभाग की टीम ने रेवाड़ी में अवैध लिंग जांच करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पिछले 6 महीने में 17 छापेमारी की। इस मामले को लेकर सिविल सर्जन डॉक्टर ब्रह्मादीप सिंह ने बताया कि झज्जर और आसपास के जिलों में अवैध लिंग परीक्षण के बारे बार बार सूचनाएं मिल रही थी, जिसके बाद झज्जर के डॉक्टर रवि गोदारा के नेतृत्व एक टीम गठित की गई। इसके बाद गुप्त सूचक की ओर से मोबाइल से 60,000 रुपये का डील कर गर्भवती डिकॉय को ऑपरेशन में हिस्सा लेने के लिए तैयार किया गया।
टीम डिकॉय के साथ रेवाड़ी पहुंची, जहां डिकॉय की जांच की गई और रिपोर्ट के आधार पर लिंक की जानकारी दी गई, जिसके बाद डिकॉय ने टीम को इशारा किया और टीम ने आरोपियों को घर दबोचा और नकद रुपए बरामद किए। नाटक भी है गांव-गांव जहां पे भी हम जाते हैं। इस बार प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का उद्देश्य आज हम लोग लगातार कार्यरत है बेटी बचाओ की मुहिम के अंदर। जिला झज्जर लगातार आप देख ही रहे हैं कि समय समय पर इस बारे में जो भी सूचना मिलती है उस पर रेड की जाती है। तो कल ही एक सूचना मिली थी इस बारे में कि जिला झज्जर के लोगों की अवैध लिंक जांच की जा रही है। उस लिंक जांच की सूचना के ऊपर एक समिति बनाई गई जिसे कल ही रवाना किया गया। इसमें 3 डॉक्टर्स इस समिति के मेंबर बना के भेजा गया। जो गुप्त सूचक था हमारा, उससे ये पता लगा मोबाइल से कि वो 60,000 रुपये की मांग कर रहे हैं और लिंक जांच करेंगे। जो हमने इसके लिए छाया ग्राहक जिसे डिकॉय कहा जाता है वो तैयार किया। छाया ग्राहक को लेकर उससे लिखित सहमति लेने के बाद में डिकॉय ऑपरेशन तैयार किया गया और वो डिकॉय ऑपरेशन कल सवेरे ही उन्होंने बोला कि हमारे को इस स्थान पे मिले। अलग अलग तरीके से जुड़ रहे हैं, नुक्कड़ नाटक भी है गांव-गांव जहां पे शिवाजी नगर थाना क्षेत्र में युवती की 3 साल पहले हुई पीट कर हत्या मामले में फरार चल रहे आरोपी को गुरुग्राम पुलिस ने काबू कर लिया। आरोपी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था और फरार हो गया था। मामले में आरोपी पर पुलिस ने 5,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया था। पुलिस गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी दिल्ली एनसीआर में अपने ठिकाने बदल रहा था। डीएलएफ फेज 4 क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपी को सूचना के आधार पर गलेरिया मार्केट के पास से काबू किया। एसीपी क्राइम की माने तो साल 2020 में आधा दर्जन से ज्यादा बदमाशों ने शिवाजी नगर थाना की अमर कॉलोनी में श्रवण नाम के युवक के घर पर हमला कर दिया था। पुलिस ने मामले में जांच के दौरान 8 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन 22 वर्षीय विपिन उर्फ लक्की 3 साल से पुलिस को चकमा दे रहा था। और उसको बुरी तरह से मारा और इसी दौरान उसका भाई भी सरवन वहाँ पे आया तो उसके साथ भी मारपीट की, लेकिन वो वहाँ से भाग गए। उसके बाद में दौराने इलाज जो लड़की थी ये रुकमणी, उसकी डेथ हो गई, जिसके संबंध में हमने 302 के तहत कार्रवाई करते हुए और उसमें केस रजिस्टर करके और इसमें 8 आरोपियों को हमने गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन एक आरोपी 3 साल से लगातार इस मामले से भागा हुआ था, जिसको अब हमारी पुलिस ने गिरफ्तार करने में डीएलएफ फेज 4 सीआईए ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। कुरुक्षेत्र पुलिस के एंटी नार्कोटिक्स सेल की टीम ने नशीला पदार्थ रखने के आरोप में आरोपी को गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपी के पास से 50 ग्राम अफीम बरामद की। वो एंटी नार्कोटिक्स सेल प्रभारी निरीक्षक मनदीप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस टीम को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर इंद्री चौक से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। ये हमारे एसपी साहब श्री सुरेंद्र सिंह बोरिया आईपीएस एसपी कुरुक्षेत्र व एडिशनल एसपी श्री करण सिंह गोयल जी के दिशा निर्देशानुसार उनके मार्गदर्शन में कुरुक्षेत्र में नशे की रोकथाम के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। और उसी कड़ी में कल हमारी एनसी की टीम को सूचना मिली थी कि सुरेश कुमार वासी गिलोर अफीम बेचने का काम करता है, जो वहाँ गिलोर में हमारी एएनसी की टीम ने नाकाबंदी की। दौरान नाकाबंदी सुरेश कुमार को काबू किया, जो इसके कब्जा से 50 ग्राम अफीम बरामद हुई। किसानों ने इकट्ठे होकर भवानीखेड़ा के सुंदर नहर नाके पर रोड जाम कर दिया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों की मांग है कि भवानीखेड़ा क्षेत्र की सुंदर ब्रांच नहर में 7 दिन तक पानी छोड़ा जाए, ताकि किसान पानी समस्या से परेशान ना हो। किसानों ने करीबन 1 घंटे तक मार्ग को जाम रखा। इस बीच नहरी विभाग अधिकारी
और पुलिस अधिकारियों ने पहुंचकर किसानों से बातचीत की और उनकी समस्याओं को समाधान करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद किसानों ने मार्ग जाम खोल दिया और 7 दिन तक सुंदर नहर के पास धरना देने की बात कही। रोड जाम करे भाई, पानी खातिर पानी को नहीं आवे, घुट पीने की भी को नहीं आवे। लोगों का पीने का 700 लागण का तो दूर की बात, 2 दिन चल रहा है और फिर बंद हो जाए। किसका कैसना पानी उड़े था बताइए, प्रशासन का पानी को नहीं आ रहा भाई। अधिकारी मौके पे आने वाला 7 दिन कोशिश करूंगा, तो भाई कोशिश से काम कौन चला, काम चलेगा पानी तय प्रशासन से नंबर करियो भाई। कौन चल रहा हमारा भाई बंटवारा हरियाणा का 21वें दिन नहर में पानी आना चाहिए। अगर 21वें दिन नहर में पानी ना होगा तो हम आज से संयुक्त किसान मोर्चा, किसान मजदूर भाईचारा एक होके न पानी हमारा डिगियम भी नहीं है, हमारी खराब माटी से राखी है। हमारी जो गन्ना नदी में पानी की कमी की वजह से यहाँ 7 दिन पानी नहीं चला पाए हम, और पीने के पानी की पूर्ति के लिए जोई फीडर और ये सुंदर सा ब्रांच को 3-3 दिन करके हमने चलाया है। जमींदार चाहते हैं कि 7 दिन पूरा पानी दिया जाए ताकि सबके ओसरे लग सके। तो हमने अभी केस ऊपर बना के भेजा हुआ है और हमारी कोशिश यही है कि हम इनको आके पानी जो भी ज़रूरत है उसको पूरा करने की कोशिश करें। पूरे प्रदेश भर में रिटायर्ड कर्मचारियों ने जिला मुख्यालय पर अपनी मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस कड़ी में भिवानी के उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना दिया गया और नारेबाजी की गई। इस दौरान उन्होंने उपायुक्त के माध्यम से प्रदेश सरकार के नाम मांगों का ज्ञापन पत्र दिया। वहीं कर्मचारी नेताओं ने बताया, रिटायर्ड कर्मचारी ज्वाइंट कमेंट हरियाणा के बैनर तले मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना पर हैं। उन्होंने अपनी मुख्य मांगों को गिनाते हुए कहा है कि वेतन वृद्धि की जाए, कैशलेस मीडिया मेडिकल सुविधा 1000 से बढ़ाकर 3000 की जाए। रिटायर्ड कर्मचारियों के साथ बहुत ज्यादती हो रही है। ये इनका एक पेंशनी साधन था जो उसको भी सरकार काटना चाहती है। हमारे पास तो कदा पैसे नहीं है, MP MLA 8-8, 10-10 पेंशन लेने लग रहे हैं। जब पैसे कहाँ से आ जाते हैं? ये तो संघर्ष करना पड़ेगा। गंडा जब रस दे, जब मरोड़ी दे उसमें। बाकी पुलिस के साथ बहुत ज्यादती है। सबसे कम तनख्वाह पुलिस की और सबसे ज्यादा काम मिसयूज करते हैं। लेकिन पुलिस वाले समझ गए, अब वो भी अंदर से सपोर्ट कर रहे हैं। भैया ज्यादती के पंजाब पैटर्न देंगे, घोषणा पत्र में कर दिया, देना लेना खाक नहीं है, झूठी बातें मार। आज पूरे प्रदेश में हम रिटायरी कर्मचारी ज्वाइंट एक्शन कमेटी के बैनर के नीचे 1 दिन का धरना दे रहे हैं। इस धरने में हमारी मुख्य मांगे हैं, हमारी जो पेंशन है वो 65, 70 और 75 साल पर 5, 10 और 15% बढ़ाई जाए। तेलंगाना सरकार ने अभी इसको कर दिया है, पंजाब और हिमाचल में ये पहले से लागू है। स्वास्थ्य भत्ता हमारा 1000 रुपये है। बुढ़ापे में 1 महीने में 1000 में काम चलता नहीं। हमारी मांग है कि 3000 रुपये हो और जितने भी स्वास्थ्य के अस्पताल है जिलों पे स्टेट में उनकी अच्छी व्यवस्था की जाए, सभी पोस्टें भरी हों। खबर पानीपत से है, जहां 44 कर्मचारियों को हटाने के विरोध में नगर निगम के कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। आपको बता दें, हड़ताल का आज दूसरा दिन। कर्मचारियों का कहना था कि जब तक नगर निगम कमिश्नर हटाए गए 46 कर्मचारियों को वापस ड्यूटी पर नहीं बुलाते, तब तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी। कर्मचारियों ने कमिश्नर पर आरोप लगाते हुए कहा, कमिश्नर अपने ठेकेदारों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने 46 कर्मचारियों को ड्यूटी से हटा दिया। अपना जो इसका सफाई का जो एग्रीमेंट बनता है उसकी सफाई की गारंटी लेते हुए और इनका ईमानदारी से नौकरी करते हुए परसों ने इनकी जो है ना कौशल शेख ने ये शिकायत की थी कि भाई मान ले इन कर्मचारियों को हटाना चाहे, इनकी जो कार्यशैली इनकी कार्यशैली को देखते हुए इनको रोजगार दिया जाए। पर जब से कमिश्नर आया ठेकेदार के साथ साठगांठ करके इन कर्मचारियों को हटाने का जो काम किया है वो
नगर निगम की यूनियन इसका विरोध करती है। हमारे कर्मचारी थे 46 बिजली वाले, इनको निकाल दिया ने बगैर नोटिस के। कौशल रोजगार में गए हुए थे ये। कौशल रोजगार से छुट्टी होती नहीं कर्मचारी की। इसने अन्याय किया है, ठेकेदारों से मिलीभगत करके इन्हें कर्मचारियों को निकाल दिया। कौशल रोजगार में लगे हुए थे? हाँ, कौशल में लगे हुए थे। ठेकेदारों से मिल रहा, बस इनका क्या करो भाई, क्या करूँ, क्या करेगा तू, हम करेंगे, तू नहीं करेगा तो हम करेंगे। मर्जी चला रहे। अपनी मांगों को लेकर रिटायर्ड कर्मचारियों ने लघु सचिवालय के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में रिटायर्ड कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जॉइंट एक्शन कमेटी के बैनर तले कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में मुख्यमंत्री के नाम डीसी को ज्ञापन भी दिया। सौंपे गए ज्ञापन में रिटायर्ड कर्मचारियों ने पेंशन में बढ़ोतरी किए जाने, कैश मेडिकल सुविधा देने, मेडिकल भत्ता 1000 से बढ़ाकर 3000 करने सहित अन्य मांगों को लेकर कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। रिटायर्ड कर्मचारियों का कहना है कि वे अपनी मांगों को लेकर कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही। बार बार सरकार के साथ मिलने के बाद भी सरकार जो है हमारी मांगें नहीं मान रही। इस उम्र में आके जो है सरकार जो है बुढ़ापे में हमारे को परेशान कर रही है। तो हम इसलिए मतलब जो है आह्वान के ऊपर हमने आज जो है 2 घंटे का संकेतक जो है धरना दिया था। हमारी सरकार के साथ ये मांग है कि हमारी जो ये 5-4 मांगे हैं इनके ऊपर सहानुभूतिपूर्वक जो है विचार करके और इन मांगों को जो है लागू किया जाए। खबर फतेहाबाद से, जहां बड़ी संख्या में मजदूरों ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल हुए महिला मजदूरों ने अपने सिर पर तसले उठाकर शासन और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और साथ ही लघु सचिवालय पर पहुंचकर सीएम के डीसी को ज्ञापन सौंपा। बता दें, मजदूरों ने 100 दिन के काम देने की मांग की है। साथ ही मजदूरों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो इससे भी अधिक संख्या में मजदूर और उग्र आंदोलन करेंगे। डीसी साहब को मांग पत्र भी देंगे मुख्यमंत्री के नाम। और हम आज जो हमारी मांग है, एक तो मांग यह है कि इनको काम मिलना चाहिए लगातार। 100 दिन की बजाय हमें पूरे साल की मांग करते हैं और 100 दिन भी नहीं मिल रहा। इसलिए इस सरकार से बार बार हमने जींद में भी प्रदर्शन करे, हमने कुरुक्षेत्र में भी। पूरा दो